शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। वेलकम टू माय चैनल शक्ति एस्ट्रो बाय शिल्पिया वर्मा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवतारा सीरीज के 9 तारों के बारे में। डिटेल में हम समझेंगे कि क्या है 9 तारों का सिग्निफिकेंस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज उसको जाके जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप अपनी नवतारा सीरीज बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे आपकी जो नवतारा सीरीज है उसके जो 9 तारा है हमारे लिए क्या एनर्जीज लेकर आते हैं, और कैसे आप उन नवतारा का यूटिलाइजेशन अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हर रोज ही चेक करना होगा कि आज के दिन मून किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मून हर रोज एक नक्षत्र को चेंज करते हैं। आपने जब लास्ट सेशन में नवतारा सीरीज बनाना सीखा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्लेनेट आपके लिए 1 नंबर का तारा है, कौन सा प्लेनेट आपके लिए 2 नंबर का तारा है, कौन सा 3 नंबर का तारा है। यानी कि हमने बात की थी जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, ठीक है, शेम तारा, फिर आपका प्रत्यारी तारा आता है, उसके बाद आपका आता है साधक तारा, फिर उसके बाद आता है आपका नेधन जिसे हम वत तारा भी बोलते हैं, फिर मित्र और अति मित्र। तो हर रोज आप फाइंड आउट करेंगे कि आज चंद्रदेव किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वो जिस भी नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे उसका कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट होगा। वो प्लैनेट से आपको पता चल जाएगा कि आज मेरे निधन तारे की एनर्जी एक्टिवेटेड है, या आज मेरे जन्म तारे की एनर्जी एक्टिवेटेड है, या आज मेरे संपत तारे की एनर्जी एक्टिवेटेड है। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि जब आपके पर्टिकुलर तारा की एनर्जी एक्टिवेटेड है तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में आज किस प्रकार की ऊर्जा को लेकर आ रही है। अगर आप उस दिन के अनुसार अपने डे की एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना अलाइनमेंट कॉस्मिक यूनिवर्सल अलाइनमेंट के साथ कर रहे हैं, जिसके कारण आप प्रॉपरली उस दिन को ऊर्जा को अपने लिए अपने फेवर में लेकर आ सकते हैं। तो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर आपका जन्म तारा एक्टिवेटेड है तो उस दिन आपको क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। इसी प्रकार अगर संपत तारा एक्टिवेटेड है तो वो क्या ऊर्जा को लेकर आ रहा है आपकी लाइफ के लिए, आपको उस दिन कौन से काम करने सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, और किन चीजों पे आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो चलिए इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। इवन मैं आपको डिटेल में उन सारे तारा के पैरामीटर्स को समझाऊंगी, तो अगर आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन। आई होप माय प्रेजेंटेशन विल बी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले हम माँ सरस्वती के दिव्य गायत्री मंत्र का जो है चैंट करेंगे, ठीक है, ताकि आज के सेशन में हम जो कुछ भी समझने वाले हैं वो डीपली आपको समझ में आए और माँ सरस्वती की आप पे ऊपर इतनी कृपा हो कि आप इन नवतारा की एनर्जी को डे टू डे लाइफ में यूज कर पाए, ना सिर्फ अपने हित के लिए बल्कि अगर आपसे जुड़े जो भी लोग हैं, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप अपने क्लाइंट को सही डायरेक्शन में गाइड भी कर पाए। सो लेट्स जॉइन अवर हैंड टुगेदर एंड प्रे टू माँ सरस्वती। ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। तो चलिए अब हम सेशन की अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जन्म तारा की। तो क्या है जन्म तारा और क्या ये लेकर आता है आपकी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको सबसे पहले चेक करना है कि आज जो भी दिन आप चेक कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। वो नक्षत्र कोई ना कोई प्लैनेट की एनर्जी को लेकर आया है। आप सिंपली हॉरोकॉस्मो ऐप में जा सकते हैं, हॉरोकॉस्मो ऐप में आप जाएंगे, उस दिन की डेट डालिए, उस दिन का टाइम डालिए, उस दिन का जहाँ पे प्लेस है, आप जिस प्लेस में है वो प्लेस डालिए।
मून नक्षत्र में जाइए, ठीक है, या नौमय नक्षत्र में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज चंद्रदेव कौन से प्लैनेट के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जो प्लैनेट आपके सामने आएगा, फॉर एग्जाम्पल मंगल के नक्षत्र में चित्रा में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो आपकी नवतारा सीरीज के अनुसार आपको देखना है मंगल आपके लिए कौन से नंबर का तारा है। किसी के लिए वो 2 नंबर का तारा हो सकता है, किसी के लिए वो 7 नंबर का तारा हो सकता है, किसी के लिए वो 8 नंबर का तारा हो सकता है। तो अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर चंद्र जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो जो प्लैनेट है, अगर वो आपके लिए जन्म तारा है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जन्म का मतलब क्या है? जन्म तारा जो है, ये आपकी इमोशनल स्टेट और इनर माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। जिस दिन जन्म तारा की एनर्जी एक्टिवेटेड होती है, ये एनर्जी बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव होती है। उस दिन, जिस दिन आपका जन्म तारा एक्टिवेटेड है, उस दिन आप ज्यादा सेंसिटिव, रिएक्टिव या इंट्रोस्पेक्टिव फील कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आज आपका मूड थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, छोटी सी बात आपको हर्ट कर जाए या अचानक से आप डीप थिंकिंग में चले जाएं। देखिए, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये जन्म तारा की एनर्जी है। तो इस दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जिस दिन आपका जन्म तारा एक्टिवेटेड है, उस दिन आपको सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर रहने की जरूरत है। जन्म तारा जिस दिन आपका एक्टिवेटेड है, उस दिन का दिन परफेक्ट है जर्नलिंग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए और अपने इमोशंस को समझने के लिए। और इस दिन क्या आपको अवॉइड करना चाहिए? इस दिन आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है? आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्योंकि अगर आज आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने की बजाय रिएक्ट करेंगे, अगर आप ओवर थिंकिंग करने लगे, ठीक है, रिएक्ट करने लगे किसी सिचुएशन में, तो क्या होगा? आपका कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूं, जिस दिन आपकी जन्म तारा की एनर्जी एक्टिवेटेड है, उस दिन आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, लेकिन किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करना है। सबसे बेस्ट है यूटिलाइजेशन इस दिन का। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, अपने ऊपर काम करें, ठीक है? सो गोल्डन लाइन जो मैं बोलना चाहूंगी जन्म तारा के लिए, वो सिंपल सी है कि आपको फील करना है पर रिएक्ट नहीं करना है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट तारा की तरफ, जो कि है आपका संपत तारा। यानी आपने देखा कि आज चंद्रदेव जिस भी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो जो भी प्लैनेट है, अगर वो आपका 2 नंबर का तारा यानी संपत तारा बनता है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, संपत मतलब संपत्ति। यानी संपत तारा की एनर्जी क्या है? ये है एनर्जी मनी की, सक्सेस की और ग्रोथ की। ये तारा आपके जीवन में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को लेकर आता है। तो जिस दिन संपत तारा की एनर्जी एक्टिवेटेड है, उस दिन आप क्या कर सकते हैं? उस दिन आपको हो सकता है कोई फाइनेंशियल गेन हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, या आपका कोई भी काम है उसके प्रोग्रेस के रास्ते डेफिनेटली खुल सकते हैं। तो इस दिन, जिस दिन आपकी संपत तारा की एनर्जी एक्टिवेटेड होती है, उस दिन यूनिवर्स आपको कहता है लेट्स ग्रो योर मनी, करियर और अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स क्या हो सकता है? इस दिन हो सकता है आपको कोई अनएक्सपेक्टेड पेमेंट मिल जाए, या कोई नया बिजनेस आइडिया आ जाए, या करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आपके दिमाग में कोई ना कोई नए ऑप्शंस आए। तो बेस्ट यूज क्या है? जिस दिन आपका संपत्ति तारा एक्टिवेटेड है, उस दिन आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मनी रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं। और आपको क्या अवॉइड करना है? ओवर कॉन्फिडेंस। क्यों मैं बोल रही हूँ ओवर कॉन्फिडेंस? आपको ये नहीं सोचना कि आज मेरे संपत्ति तारा है तो मैं जो भी करूंगा बहुत ही बढ़िया होगा। सॉरी, आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, ठीक है? इसलिए आप रिस्क ले सकते हैं रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके नहीं। एनालिटिकल माइंडसेट से अगर आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन इस दिन लेंगे, उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर मैं बोलूं तो संपत्ति तारा की जो एनर्जी है, वो क्या बोलती है? आज का दिन है एक्शन को लेने का। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो उस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली ग्रैब कीजिए। आज का दिन बेस्ट रहने वाला है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस रिलेटेड आइडियाज के लिए, या आप अपने करियर में कोई भी मूव लेना चाहते हैं, वो उन मूवमेंट के लिए आज का दिन संपत्ति तारा की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। सो गोल्डन लाइन जो है संपत्ति तारा के लिए, वो है कि संपत्ति तारा के दिन
जब आपका एक्टिवेटेड है, लिए गए स्मार्ट डिसीजन आपको मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स देते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तारा की तरफ, जो कि है हमारा विपत तारा। यानी अगेन आपने देखा ट्रांजिट कुंडली में कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो आपके 3 नंबर का तारा है, जिसे हम बोलते हैं विपत। विपत मतलब विपत्ति। तो यानी विपत तारा क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी एनर्जी लेकर आता है। ये तारा आपकी लाइफ में चैलेंज और रिस्क वाली एनर्जी को लेकर आता है। इस टाइम पे अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया या इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन ले लिया तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो क्या करना है आपको इस दिन? इस दिन आपको अपना कॉशन मोड ऑन कर लेना है। इट मीन्स आप कोई भी काम करेंगे उसे डबल चेक करना है, चाहे किसी को मैसेज भेजना है, चाहे किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना है, चाहे कोई भी डिसीजन लेना है, ऑलवेज डबल चेक। इस दिन कोई भी रिस्की मूव आपको नहीं लेना है, कोई भी रिस्क में आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने आप को। सिंपल से मैं कहूं, इस दिन की एनर्जी कहती है स्लो डाउन हो जाइए, किसी भी काम को करने से पहले 2 बार जरूर सोचिए। बेस्ट दिन आज का है प्लानिंग के लिए, लेकिन किसी भी काम की एग्जीक्यूशन के लिए आज का दिन बेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर आज आपने इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन ले लिया तो आपको उसके लिए रिग्रेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द गोल्डन लाइन इफ आई टॉक अबाउट द विपत तारा? स्लो इज सेफ टुडे। यानी धीरे चले, किसी भी चीज को डबल चेक करें, ठीक है, और आज सिर्फ प्लानिंग करें, कोई एग्जीक्यूशन ना करें। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली अपने दिन की एनर्जी को अलाइन करते हैं तो ये विपत तारा आपके लिए कोई विपत्ति लेकर नहीं आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तारा की, जो कि है हमारे 4 नंबर का तारा, जिसे हम बोलते हैं शेम तारा। तो शेम यानी हम बोलते हैं ना कैसा है, कुशल शेम, यानी सब कुछ कुशल है, मंगल है। तो ये तारा जो है एनर्जी लेकर आता है पीस की, स्टेबिलिटी की और प्रोटेक्शन की। तो अगर मैं बात करूं शेम तारा, ये एक बहुत ही सेफ और सपोर्टिव फेस होता है। जिस दिन आपका शेम तारा एक्टिवेटेड है, आपको एक शांति का एहसास होगा, एक कंफर्ट आएगा आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी फील हो सकती है। तो ये तारा मैसेज आपके लिए लेकर आता है कि आज के दिन आप रिलैक्स कीजिए और इंजॉय कीजिए। आज के दिन का टाइम जो है बेस्ट होता है अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये तारक एनर्जी इज बेस्ट। हीलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए या अपनी सेल्फ केयर करने के लिए आज के दिन की एनर्जी सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। लेकिन आपको क्या अवॉइड करना है? देखिए, इतना ज्यादा भी शांत मत हो जाइए, इतना ज्यादा भी इनर बैलेंस में मत आ जाइए कि आप अपने काम ही ना करें। क्या मैंने बोला? कुशल क्षेम, यानी आज के दिन जो भी आप काम करेंगे उन काम में आपको शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो इसलिए ज्यादा ओवर सेटिस्फाइड होके अपने काम को डिले मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, अपने काम नहीं करेंगे, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। जबकि आज के तारा की एनर्जी बोल रही है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको आगे जाके सुकून मिलेगा और आप आगे जाके बहुत हैप्पी फील करेंगे कि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। तो गोल्डन लाइन जो मैं बोलना चाहूंगी शेम तारा के लिए वो है कि पीस के साथ यानी शांति के साथ आज जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको प्रोग्रेस जरूर मिलेगी ही मिलेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तारा की तरफ, जो कि है हमारे 5वें नंबर का तारा और जिसे हम बोलते हैं प्रत्यारी तारा। तो प्रत्यारी, ये तारा कैसी एनर्जी लेकर आता है? ये एनर्जी लेकर आता है कॉन्फ्लिक्ट की और रेजिस्टेंस की। इस तारा में किए गए काम डिले हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकते हैं। इवन इस दिन आपके जो हिडन एनिमी हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। तो आज के दिन आपको क्या नहीं करना है? आज के दिन आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसे, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसे। आज का दिन हो सकता है आपके काम में डिले लेकर आए, आपके काम में कोई ना कोई अपोजिशन लेकर आए। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लग रहा है चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही है, कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो मैं कहूंगी कि आज के दिन प्लीज शांत हो जाएं। आज के दिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी बनेगी पेशेंस और आपका डिसिप्लिन।
और क्या आपको अवॉइड करना है? आर्ग्यूमेंट्स। आज के दिन अगर आप किसी को भी कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये एनर्जी ही है कॉन्फ्लिक्ट की और रेजिस्टेंस की। तो और हमेशा याद रखिए, हर लड़ाई जीतने के लिए जरूरी नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी शांत रहना भी बहुत जरूरी होता है। तो जब प्रत्यारी तारा की एनर्जी एक्टिवेटेड है, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखनी है और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है। किसी भी आर्गुमेंट को और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर मैं आज के दिन की गोल्डन लाइन की बात करूं, तो वो ये कहती हैं कि आज के दिन शांत रहना ही आपकी रियल पावर है। ओके। तो आज के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करें, पेशेंस रखें, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तारा की तरफ, जो है हमारे 6 नंबर का तारा, जिसे हम बोलते हैं साधक तारा। तो साधक तारा क्या करता है आपकी लाइफ में? ये तारा है गोल्स को अचीव करने का पावरफुल टाइम। साधक मतलब बोलते हैं ना कि हमने साध लिया, यानी जो मेरा गोल था उसको मैंने अचीव कर लिया। साधक तारा के दिन आप जो भी हार्ड वर्क करते हैं, एफर्ट्स के साथ आपको उसका सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, इस तारे का मतलब है कि यूनिवर्स आपको लिटरली पुश कर रहा है सक्सेस की तरफ। आपके काम को गति मिल सकती है, कंप्लीशन, आपके जो गोल्स हैं वो कंप्लीशन की तरफ जा सकते हैं। आपके जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो आपके साथ अलाइन हो सकती है। तो बेस्ट यूज क्या है जिस दिन आपका साधक तारा एक्टिवेटेड है? आपको कोई भी नया काम लॉन्च करना है, उसको लॉन्च कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, उसे लीजिए। आज का दिन है एग्जीक्यूशन का। देखिए, विपत तारा में मैंने आपको क्या बोला था? सिर्फ प्लानिंग कीजिए, कोई एग्जीक्यूशन नहीं करना। और एग्जीक्यूशन कब करना है? जिस दिन साधक तारा की एनर्जी एक्टिवेटेड है, उस दिन आपके जो भी प्लान है उनको एग्जीक्यूट कीजिए। ओके। और क्या अवॉइड करना है? इस दिन आपको लेजीनेस, ठीक है, आलसी नहीं बनना है। क्योंकि आज के दिन अगर आपने डिले कर दिया, तो आप अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। गोल्डन लाइन अगर मैं इस तारा के लिए बोलना चाहूंगी, तो आज के दिन लिया गया एक्शन आपकी कल की अचीवमेंट बनेगा ही बनेगा। तो अवॉइड लेजीनेस जब आपका साधक तारा एक्टिवेटेड है, और आपके जो भी प्लान है उनको बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि वही आपकी अचीवमेंट का कारण बनेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तारा की तरफ, जिसे हम बोलते हैं निधन तारा, या इसे वध तारा भी बोला जाता है। तो ये तारा कैसी एनर्जी लेकर आता है? ये तारा एनर्जी लेकर आता है लॉसेस की, किसी भी काम के अंत की, या ट्रांसफॉर्मेशन की। कुछ चीजें लाइफ से रिमूव या एंड हो सकती हैं आज के दिन। आज के दिन आप थोड़ा हैवी फील कर सकते हैं, या आपकी एनर्जी लो हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको थकान हो सकती है। वध है, ठीक है, किसी भी चीज का अंत है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आज किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी है। अगर आप कुछ भी नया शुरू करने की कोशिश करेंगे, तो आपको 100% रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। आज का तारा बोलता है कि आपको लेट गो की एनर्जी को अपनाना है। ठीक है, कोई भी रुकावट आए, कोई भी अड़चन आए, आप उसे प्लीज जाने दीजिए, उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। और आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। यानी अगर आप लो फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आज के दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन है, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, रिफ्लेक्शन कीजिए, डिटॉक्स कीजिए। ठीक है, लेकिन किसी नए काम की शुरुआत मत कीजिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसिए, किसी भी काम को शुरुआत करने की जल्दबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि आज के दिया दिन किया गया काम आपका कभी भी प्रोडक्टिव नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो कोई नई शुरुआत आपको नहीं करनी है। कोई आपका पुराना काम चलता चला आ रहा है, तो डेफिनेटली आज का दिन आप चूज कर सकते हैं उस काम को एंड करने के लिए। क्योंकि एनर्जी क्या है? वध की, किसी भी पुराने काम को अंत करने की। लेकिन किसी भी नए काम को शुरुआत करने की आज की एनर्जी नहीं है। और अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, तो प्लीज गो फॉर मेडिटेशन और सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट नंबर की तारा की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट नंबर का तारा है, जो 8 नंबर का तारा है, जिसे हम बोलते हैं मित्र तारा। तो नाम से ही पता चल रहा है, मित्र यानी कि फ्रेंड। तो ये तारा है आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए। लोग आज के दिन आपको सपोर्ट करेंगे, आपके काम स्मूथली होंगे, क्योंकि आज के तारे की एनर्जी है सपोर्ट और हार्मनी की। ठीक है, आज के दिन अगर आपके किसी के साथ गलत
रिलेशनशिप्स थे, मतलब कि रिलेशनशिप्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, आज के दिन आप उसको रिज़ॉल्व करने के लिए जाइए। रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव होंगे, क्योंकि आज का तारा लेकर आ रहा है कोलैबोरेशन की एनर्जी। तो आज के दिन आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, लोगों को रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि ये तारा एनर्जी लेकर आ रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो ओवरऑल आज का एनर्जी जो है वो बोलती है कि यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। सिंपल सा मैसेज है आज के तारा का। जिस दिन आपके मित्र तारा की एनर्जी एक्टिवेटेड है, ये एनर्जी बोल रही है लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, नेटवर्किंग करें, टीम वर्क करें, अपने काम को, अपने गोल को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए। और आपको क्या अवॉइड करना है आज के दिन? आज के दिन आपको आइसोलेशन यानी लोगों से कट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि आज ही का दिन है जब आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अब हम लास्ट तारे की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारा परम मित्र या अति मित्र। नाम से ही पता चल रहा है, यानी द बेस्ट फ्रेंड। तो ये तारा सबसे लकी और सबसे पावरफुल तारा माना जाता है। इस तारा की एनर्जी जब एक्टिवेटेड है, यानी कि आपने देखा आज मून जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो जो प्लैनेट है वो मेरा अति मित्र है। तो आज का दिन है आपको सक्सेस दिलाने का, आज का दिन है आपको रिकॉग्निशन दिलाने का, आज के दिन है आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने का। तो आज के दिन में आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें फेवर मिलेंगे ही मिलेंगे। आज का दिन है राइट टाइम, राइट पीपल और राइट अपॉर्चुनिटीज का। तो इसलिए आज का दिन भी है सबसे बेस्ट। किसी भी चीज को लॉन्च करना है, अति मित्र तारा की एनर्जी में लॉन्च कीजिए। कोई भी मेजर डिसीजन लेने हैं, जब आपके अति मित्र तारा की एनर्जी है आप मेजर डिसीजन लीजिए। कोई भी नई शुरुआत करनी है, आप अति मित्र तारा की एनर्जी में अपनी शुरुआत कीजिए। क्या करना है आज के दिन आपको? अवॉइड ओवर थिंकिंग, ज्यादा नहीं सोचना है। आज का दिन आया ही है आपको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए बिग स्टेप्स लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आज के दिन आप कोई भी बड़े डिसीजन ले सकते हैं। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द फ्लो, क्योंकि आज का दिन आपका गोल्डन डे है। और क्या है सबसे बड़ा शत्रु आज का? आपका सबसे बड़ा शत्रु है आपका आज का आपका डाउट। तो आपको किसी चीज़ में डाउट नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी कह रही है कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सो ये था 9 तारा की एनर्जी। आई होप आपको ये जो चीज़ है क्लियरली समझ में आई होगी कि कैसे आपको यूटिलाइज़ करनी है इन 9 तारा की एनर्जी को अपने डे टू डे लाइफ में। सिंपली फिर से मैं बता रही हूँ, क्या करना है आपको? आप उस दिन के चंद्र नक्षत्र में जाएँगे, चेक करेंगे कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और वो आपके कौन-से नंबर का तारा है। उस तारा के अनुसार 1 से 9 तारा मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। आप दोबारा से वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और उन तारा की एनर्जी के अनुसार जो है अपने एक्शंस लीजिए। सिंपली अगर आप नव तारा को समझ गए तो मैं आपको बोलती हूँ, आप ये समझ जाएँगे कि आपको कब रुकना है, कब चलना है और कब दौड़ना है। क्योंकि नवतारा आपको ये क्लियरली बताता है कि आज का दिन यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रही हैं। अगर आप अपने डे को यूनिवर्सल एनर्जीज के अकॉर्डिंगली अलाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप कितना को रिलेट कर पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि आप और किस टॉपिक में चाहते हैं कि मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर आऊँ। डेफिनेटली उन टॉपिक्स में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेंगे और जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप सिर्फ अपने कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण भी करेंगे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन जॉइन माय व्हाट्सएप चैनल, जहां मैं डेली अपडेट्स देती हूँ रिलेटेड टू पंचांग एंड डेली प्रिडिक्शंस। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शिवाय गुरुभे नमः, श्री मात्रे नमः, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु।